हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी औद्योगिकरण के बारे में। औद्योगिकरण का अर्थ, परिभाषा व उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इससे पहले औद्योगिकरण पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन आई बटन पर दिया हुआ, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे औद्योगिकरण के अर्थ को, यानी कि औद्योगिकरण कहते किसे हैं। ठीक है, जब मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया, जब मशीनों का औद्योगिकरण क्या होता है, उद्योग करना, मतलब कोई उद्योग धंधा होता है, औद्योगिकरण होता है। तो जिस उद्योग में अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन को बढ़ाया जाता है उसे औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई सामान आप हाथ से एक घंटे में एक बना रहे हो, वो मशीन में एक घंटे में 1000 बन सकती हैं। ठीक है, तो मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करके जब वस्तु का उत्पादन को बढ़ाया जाता है या वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसी को औद्योगिकरण कहते हैं। और औद्योगिकरण अधिकतर शहरों में ही होता है क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं मशीनों को चलाने के लिए। ठीक है, तो आपने समझा कि औद्योगिकरण कहते किसे हैं। अब हम औद्योगिकरण की परिभाषा देखेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं फ्रेयर चाइल्ड के अनुसार हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। तो औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान द्वारा प्रौद्योगिक विकास की प्रक्रिया है। यानी कि औद्योगिकरण क्या है, मशीनों का जब प्रयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हम उसी को औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें शक्ति चलित यंत्रों द्वारा, यानी कि जो शक्ति से चलते हैं, यानी मशीन जो बिजली से चलते हैं या वायु ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से, किसी भी प्रकार से जो मशीनें चलते हैं, ठीक है, बड़े स्तर पे उत्पादन का विस्तार किया जाता है। यानी कि शक्ति चलित मशीनों के द्वारा जो बड़े से बड़े स्तर पर हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कपड़ा हो, का सामान हो, पीने का सामान हो, किसी भी प्रकार का जो भी सामान होता है जिसको हम मशीनों के द्वारा उनका उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, उत्पादन बढ़ाते हैं। अतः एक व्यापक बिक्री के लिए उत्पादन एवं उपयोगी सामग्री तैयार की जाती है। व्यापक का मतलब बहुत बड़े स्तर पे बिक्री करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे लाखों लाखों सामान एक दिन में बेचे जाएं, उतना बड़ा उत्पादन किया जाता है मशीनों के द्वारा। यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं शहरों में। तो इनके अनुसार आपने समझा। हम आगे देखेंगे भारतीय समाज पे औद्योगिकरण का प्रभाव, यानी कि हमारे भारतीय समाज पे औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके हम विभिन्न तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले है, इसमें 5 तथ्य आते हैं। वो है पारिवारिक जीवन पर प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव, धार्मिक जीवन पर प्रभाव और पर्यावरण पर प्रभाव। इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा पारिवारिक जीवन पर प्रभाव, यानी कि औद्योगिकरण का पारिवारिक जीवन पे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है संयुक्त परिवार का विघटन। यानी कि जो औद्योगिकरण का सबसे पहला पारिवारिक जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है वो संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। वो कैसे, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि संयुक्त परिवार का विघटन कैसे होता है। तो जो गांव में परिवार होते हैं उनमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, यानी कि 10 भी हो सकते हैं, 20, 15 जैसे भी। ठीक है, जब उसमें का एक सदस्य बाहर कमाने के लिए जाता है तो वो अपने साथ अपनी पत्नी को, उसके साथ अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो शहर में अकेले रहने लगते हैं, अपने छोटे से परिवार को ले, अन्य सदस्य भी अपने परिवार को ले जाके शहरों में रहने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, परिवार छोटे होने लगे, एकांकी होने लगे। तो औद्योगिकरण से परिवार का विघटन होता है, यानी संयुक्त परिवार का विघटन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि परिवार के कार्यों का कम होना। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर परिवार छोटे हो जाएंगे तो कार्य कम होने लगेंगे और उत्तरदायित्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर संयुक्त परिवार होता तो कार्य ज़्यादा होते, या खाना बनाना हो या पैसे कमाना हो या कोई भी कार्य हो वो ज़्यादा होते। लेकिन अगर छोटा परिवार है तो उनके कार्य कम होंगे, खर्चे कम होंगे, ज़रूरतें कम होंगी। ठीक है, तो संयुक्त परिवार जो औद्योगिकरण से क्या होता है, परिवार टूट जाते हैं, सिंगल एकांकी परिवार होते हैं और एकांकी परिवार होने की वजह से परिवार के कार्यों में कमी हो जाती है। तीसरा है कुप्रथाओं का अंत। यानी कि भारतीय समाज में जो कुप्रथाएं हैं, जैसे प्रथा, पर्दा प्रथा, दास प्रथा, यानी दास बना के रखना या किसी को दासी बना के रखना। ठीक है,
जाति प्रथा, इन सब का अंत हो जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शहर में जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जब गांव से शहर में जाता है, फिर किसी और गांव से भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, सब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से होते हैं। इनसे क्या होता है कि सब खुद से कमाते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। इससे क्या होता है, कुप्रथाओं का अंत होता है, यानी कि जो जाति प्रथा हो जाती है वो खत्म हो जाती है। बहुत से होटल, धर्मशाला या फिर कहीं भी कोई व्यक्ति इकट्ठा होकर रहते हैं बिना धर्म और जाति के। इससे क्या होता है, कुप्रथाओं का अंत होता है औद्योगिकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, स्त्रियों की दशा में सुधार। औद्योगिकरण से स्त्रियों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ। वो क्यों? क्योंकि जब गांव से निकल के स्त्रियां शहर में जाती हैं तो वो एकांकी जीवन जीती हैं, यानी कि वो पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। वो भी पैसे कमाने के लिए किसी फैक्ट्री में या किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करती हैं। ठीक है, तथा सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, सारे तरह के कार्य करती हैं। हर कार्य करने की वजह से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, उनकी स्थिति में सुधार होता है। यानी कि जो प्रथा है कि स्त्रियां सिर्फ घर के कामों के लिए हैं, इस प्रथा को तोड़कर स्त्रियों की दशा में सुधार होता जा रहा है, यानी कि वो अपने पैरों पर खड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्त्रियों का सामाजिक जीवन में प्रवेश। जब स्त्रियां गांव को छोड़ के नगरों में जाती हैं तो वहाँ पे उनके सामाजिक जीवन में प्रवेश हो जाता है। यानी कि सब्जी लाना, छोटे मोटे जो काम होते हैं जो गांव में से पुरुष करते हैं, वो शहरों में स्त्रियां भी करने लगती हैं। साथ ही साथ वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं, शिक्षा भी लेती हैं। इसके साथ साथ वो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती हैं। इस तरह औद्योगिकरण से स्त्रियों की सामाजिक जीवन में और विकास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, वो है सामाजिक जीवन पर प्रभाव, यानी कि औद्योगिकरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है नगरों के आकार में वृद्धि। तो सामाजिक जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है कि वो नगरों के आकार में वृद्धि होती है। नगरों के आकार में वृद्धि यानी कि जो गांव होता है, गांव से व्यक्ति क्या करते हैं, नगरों में जाते हैं। ठीक है, तो नगरों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उससे क्या होता है, उसमें आकार में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जो नगरों का आकार वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं पे कल कारखाने स्थापित होते हैं और यहीं पे लोग मजदूरी करने, कार्य करने, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। गांव की जनसंख्या कम होती जाती है और शहरों की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, किसके, औद्योगिकरण के कारण। अगला पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा है सामुदायिक जीवन का अंत। ये तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर गांव को छोड़ के शहर में जाएगा तो उसकी दिनचर्या व्यस्त हो जाएगी, वो दिन भर कार्य करेगा, पति पत्नी दोनों बाहर रहेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो सामुदायिक जीवन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति किसी से भी मतलब नहीं होता, उसे आस पड़ोस में कौन रहते हैं, उसके ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ वो काम से काम रखते, किसी को पता नहीं होता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, कहाँ का है। ठीक है, लेकिन जो गांव का जीवन होता था वो सामुदायिक होता था, यानी कि चौपालें लगती थी, लोग घरों के बाहर बैठते थे, एक दूसरे को पूछते थे, सुनते थे, समझते थे। तो क्या है, औद्योगिकरण से सामुदायिक जीवन का अंत हो जाता है शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जाति प्रथा का दुर्लभ होना। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो कुप्रथाएं हैं वो खत्म हो जाती है औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि आप शहर में जाते हैं तो आप मंदिर में भी जाते हैं, आप धर्मशाला में भी रहते हैं, जिसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी भी जाति का इंसान आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है। ठीक है, जो फैक्ट्री होती है उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, हर जाति और धर्म के लोग होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगा इस जाति की वजह से, उस जाति की वजह से। ठीक है, तो क्या जाति प्रथा वहाँ पे एकदम कम हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है। ठीक है, वहाँ जाति प्रथा देखने को नहीं मिलती। तो ये हमने समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अपराधों में वृद्धि। ठीक है, तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पे लोग अधिक होंगे, वहाँ पे अपराध जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे सामुदायिकता नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। उस पे से जो माता पिता होते हैं वो कार्य करने फैक्ट्री चले जाते हैं, पीछे जो उनके बच्चे होते हैं उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, आस पड़ोस के लोग भी नहीं होते देखभाल करने के लिए, इसलिए वो बुरे अपराधों में फंस जाते हैं, यानी जुआ खेलना, शराब पीना, कोई भी बुरे कार्य करना, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो शहरों में अपराध में वृद्धि अधिक हो जाती है, वहाँ पे गंदगी, कूड़ा कचरा भी अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, मानसिक तनाव में वृद्धि।
जो मानसिक तनाव में वृद्धि होती है, क्योंकि जो नगर होते हैं वो बहुत अधिक सघन होते हैं, बहुत अधिक जनसंख्या होती है, वहाँ पे कारखाने, फैक्ट्री, गाड़ी आदि चीज़ों का शोर बहुत अधिक होता है। उस पर से जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही रोजगार भी ज़्यादा नहीं मिल पाता, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती। ठीक है, इससे मानसिक तनाव में वृद्धि हो जाती है, इंसान मानसिक रूप से बीमार भी हो जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, बाल अपराधों में वृद्धि। ये तो मैंने आपको बताया कि वहाँ अपराधों में वृद्धि होगी, बड़े भी अपराध करेंगे, बच्चे भी अपराध करेंगे। जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी वो शहर में आ गए, ज़रूरत नहीं है कि सबको नौकरी मिले, वो भी अपराध करेंगे। जो बच्चे हैं जिनके माता पिता कार्य करने गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपराध करेंगे, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जाएंगे या फिर बाहर खेलेंगे बच्चों के साथ, के कारण गरीबी के कारण बहुत सारे बाल अपराध करेंगे। ठीक है, तो यह औद्योगिकरण का एक और बुरा प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आर्थिक जीवन पर प्रभाव, यानी कि औद्योगिकरण का आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला है पूंजीवाद में वृद्धि। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ पूंजीवाद होता क्या है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं पूंजीवाद को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ पूंजीवाद, पूंजी का मतलब होता है धन, यानी धन से संबंधित। तो जो पूंजीवाद में वृद्धि होती है वो कैसे होती है कि पूंजीवाद में क्या होता है कि बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनको चलाने के लिए बहुत अधिक धन चाहिए, और जिसके पास धन है वही इन फैक्ट्रियों को बनाएगा। ठीक है, इसमें जो मजदूर आएंगे उनसे वो मजदूरी कराएंगे और दिन पर दिन उनकी आमदनी में वृद्धि होती जाएगी, इसलिए धनी व्यक्ति और अधिक धनी होता चला जाएगा। ठीक है, तो पूंजीवाद में वृद्धि होती है, जैसे जैसे बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती चली जाती हैं उसे पूंजीपति बहुत अधिक धनी होते जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है, और जो गरीब है उसकी आमदनी में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, वो सिर्फ कमाने जीने के लिए जितने ज़रूरत हो उतना ही कमा पाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखेंगे, काले धन में वृद्धि। तो ये भी है, जब पूंजीपति बहुत अधिक पैसा कमाएंगे तो वो क्या करेंगे, उन पैसे का 1/3 हिस्सा को छुपाना चाहेंगे, यानी कि सरकार को टैक्स ना देने पर। अगर वो टैक्स देंगे तो वो ज़्यादा अमीर नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो अपने धन का 1/3 हिस्से को चोरी कर लेते हैं या कर से सरकार से छुपा लेते हैं, जिससे उनकी संपत्ति बनी रहती है। ठीक है, तो काले धन में वृद्धि होती चली जाती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, निर्धनता में वृद्धि। ठीक है, अमीर अधिक अमीर होता चला जाएगा और गरीब अधिक गरीब हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा मजदूरी करता रहेगा। ठीक है, दिन भर काम करेगा और 400 रुपये ही कमा पाएगा, तो क्या निर्धनता में वृद्धि होगी। गांव से अधिक लोग शहरों में जाते हैं, ज़रूरत तो नहीं कि सबको वहाँ पे रोजगार मिल जाए, किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसे रोजगार मिले, तो इससे क्या होता है, निर्धनता में वृद्धि होती है। लोग कृषि कार्य को छोड़ के शहरों में चले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, औद्योगिकरण से निर्धनता में वृद्धि भी होती है। आगे हम देखेंगे, रहन सहन का स्तर ऊंचा होना। सहन का स्तर ऊंचा होने का मतलब है जब अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि फैक्ट्री में कपड़ा बनाया जा रहा है अगर मशीनों के द्वारा, तो वो कपड़े सस्ते होंगे। अगर वही कपड़े को हाथ से बनाया जाता तो वो कपड़े महंगे होंगे। इससे क्या होता है, जो फैक्ट्रियों में चीज़ें बनाई जाती, खाने पीने की, पहनने की, वो चीज़ें क्या होती है, सस्ती होती, नॉर्मल होती है, यानी कि उसे हर कोई खरीद सकता है। इससे क्या होता है कि रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, धार्मिक जीवन पे प्रभाव। ये चौथा है, धार्मिक जीवन पे प्रभाव। धर्म का महत्व कम होना, यानी कि धर्म का जो महत्व है बहुत कम होता है, क्योंकि जब व्यक्ति शहर में जाता है तो वहाँ पे ना पंडित मिलते हैं, ना किसी से सामुदायिकता होती है, ना किसी से कोई संपर्क होता है। वो क्या होता है, उनका धार्मिक आस्था कम हो जाती है, वो धार्मिक चीज़ों में कम रहते हैं, यानी कि वो सिर्फ कार्य करते हैं और खाते हैं, इससे ज़्यादा वो कोई कार्य नहीं करते। तो इससे क्या होता है, धर्म का महत्व कम हो जाता है, शहरों में लोग धार्मिक नहीं होते। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पर्यावरण पर प्रभाव। तो औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जाहिर सी बात है, बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी तो धुआं निकलेंगे, गंदा पानी निकलेगा, वहाँ की ज़मीन गंदी होगी, वायु गंदी होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे दूषित हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और फैक्ट्रियाँ होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फैक्ट्रियों से धुएँ निकलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक बढ़ा देते हैं, और इंसान को जीवन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायु में अधिक हो जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ठीक है, औद्योगिकरण के कारण जो हमारा वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों गैसों का अनुपात होता है, यानी कि अनुपात में होते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाता है। लेकिन जो औद्योगिकरण के कारण जो फैक्ट्रियों से गंदगी निकलती है, काला धुआं निकलता है, उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब किसी एक गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ भी निकलते हैं जो जल को दूषित करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, मिट्टी को दूषित करते हैं, रेडिएशन भी फैलाते हैं, साथ ही साथ रेडिएशन भी फैलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार औद्योगिकरण से हमारे पर्यावरण पर बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ तक जाना आपने क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।